स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कंपटीशन काफ़ी ज़ोरों पर था, लेकिन अभी रिसेंटली एक खबर सामने आई। चिपसेट शॉर्टेज होने की वजह से काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स जो 2021 के एंड में लॉन्च होने वाले थे वो अब डिले हो चुके हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो चिपसेट शॉर्टेज का जो इशू है उसका इफेक्ट 2022 में देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी शुरुआत अभी से ही हो चुकी है। ये चिपसेट शॉर्टेज का जो इशू है वो बहुत ही खतरनाक है। आई होप ये जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, अदरवाइज टेक इंडस्ट्री की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब होगी। चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम रहेगी, उसकी वजह से प्रोडक्ट बहुत ही कम स्टॉक में होंगे, जिसकी वजह से प्राइस भी बढ़ेगी। आई होप ऐसा ना हो, इश्यू सॉल्व हो जाना चाहिए। एनीवेज 2021 का साल खत्म होने में अभी कुछ और दिन बाकी हैं, ऐसे में काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड होते हैं 2022 के फर्स्ट मंथ में हमें कौन कौन से नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा 2022 के फर्स्ट मंथ में कौन कौन से नए स्मार्टफोन लॉन्च होने की उम्मीद है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसी मशहूर इंसान ने स्मार्टफोन्स के ऊपर वाकई में बहुत ही अच्छी बात कही है, जो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। यह सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। तुझे क्यों बनाया था, तूने क्या करके छोड़ दिया। तू दिलों को जोड़ने के लिए आया था, तूने सब कुछ ही छोड़ दिया। उम्मीदों के सागर बंधे थे तुझसे, तूने हर सागर को सूखा छोड़ दिया। तुझे क्यों बनाया था, तूने क्या करके छोड़ दिया। अब कोई नहीं सुनता नए बच्चे की किलकारी, सबको सब दिखाने की करते हैं तैयारी। वो नन्हे हाथों को दिखाने की फुर्सत किसी को नहीं, लाइक के अंगूठे के पीछे पागल है दुनिया सारी। तूने रूहानी दुनिया का रिश्ता पता नहीं किस मशीन से जोड़ दिया। तुझे क्यों बनाया था और तूने क्या करके छोड़ दिया। मोहब्बत के नगमे फसाने हुए, प्यार की बातें किए जमाने हुए। साथ रहते हैं जो हर पल, वो भी अब साथ नहीं बचे। दिलों के रिश्ते बने ही थे जो पल भर में पुराने हुए। तूने दिलों के बीच आकर मोहब्बत की नदी का रुख मोड़ दिया। तुझे क्यों बनाया था और तूने क्या करके छोड़ दिया। अब ना कोई किसी की सुनता है, ना कोई किसी से कहता है। जहां सुख दुख बांटने थे आपस में, वहां भी इंसान गर्दन झुका के खोया रहता है। अब ना बाहर की बात होती है, ना अपने घर की, ना गलियों की कोई खबर है, ना अपने शहर की। ग्रुप बहुत बड़ा कर दिया तूने, परिवार छोटा छोड़ दिया तूने। तुझे क्यों बनाया था, तूने क्या करके छोड़ दिया। तुझ में तो कुछ जान है नहीं, तेरी भी क्या गलती है। जब खुद इंसान के मन और हाथ पर इंसान की ही नहीं चलती हैं, अपनी ही चिंगारी है ये, दुनिया अपनी ही जलती है। अब कितनी भी कोशिश कर लो, बात ये ना समझती हैं, हमने तुझे क्यों बनाया था, हमने ये क्या करके छोड़ दिया। सबसे पहला स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। शुरुआत करते हैं लुक और डिजाइन के साथ। तो ये फोन का फर्स्ट लुक लीक होकर सामने आ चुका है, जो आप देख सकते हैं। काफी हद तक ये फोन की डिजाइन S21 सीरीज से इंस्पायर हैं, जो आप देख सकते हैं। रियर साइड पर प्लास्टिक बैक और सेंटर में एल्यूमिनियम की फ्रेम, इसके अलावा IP68 की रेटिंग भी होगी, तो ये काफी सही चीज है। जैसे आपने सैमसंग के जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है उसके अंदर हमें IP68 की रेटिंग देखने को मिलती है, ठीक उसी तरह ये फोन में भी IP68 की रेटिंग होगी। डिस्प्ले की अगर बात करें तो इस फोन में 6.4 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी और साथ में 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट एंड गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 888 चिपसेट ऑफर किया गया है, जो कि 5 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस है। बटर स्मूथ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। गेमिंग और ग्राफिक को संभालने के लिए Adreno 660 GPU मिलता है, जो कि अच्छी गेमिंग के साथ वीडियो रेंडरिंग भी काफी फास्ट तरीके से परफॉर्म कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन अभी तक चल रही है, इंडिया में ये फोन Snapdragon 888 के साथ आता है या फिर Exynos चिपसेट के साथ ये फोन आता है। इसके अलावा Type-C पोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, तो ये सारी चीजें आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी और नॉक सिक्योरिटी का फुल सपोर्ट भी होगा। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो इस फोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप होगा। 32 मेगापिक्सल या तो 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर विथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। इसके अलावा सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इस फोन में 4370 mAh की बैटरी होगी और साथ में 15 वॉट या तो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी। सैमसंग को चार्जिंग स्पीड को लेकर इंप्रूवमेंट करने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन 65 वॉट की है और सैमसंग अभी भी 25 वॉट की चार्जिंग दे रहा है।
तो सैमसंग को चार्जिंग स्पीड को लेकर वाकई में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। रैम वेरिएंट्स की बात करें तो बताया जा रहा है ये फोन ग्लोबली दो वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा। सबसे पहला जो बेस वेरिएंट होगा 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, और जो हायर वेरिएंट होगा 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज। इंडिया में ये फोन मोस्ट प्रोबेबली एक ही वेरिएंट के साथ लॉन्च होगा, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। दूसरा स्मार्टफोन है Oppo Reno 6 सीरीज। ये सीरीज के अंदर दो स्मार्टफोन होंगे, एक तो है Oppo Reno 7 और दूसरा है Oppo Reno 7 Pro, जिसमें से Reno 7 के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स लीक होकर सामने आ चुके हैं। आप इस फोन का फर्स्ट लुक देख लीजिए, ये फोन दिखने में कैसा होगा। सबसे पहले Oppo Reno 7 किस फोन का रीब्रांडेड वर्जन है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले OnePlus ने Note 2 स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, बस यही फोन का रीब्रांडेड वर्जन है Oppo Reno 7। चीजें बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं, उस फोन में से कुछ चीजें निकाली और उसको थोड़ा बहुत इंप्रूव किया और बन गया Oppo Reno 7। OnePlus Nord 2 में जो प्रोसेसर ऑफर किया गया था वही सेम प्रोसेसर इस फोन में देखने को मिलेगा, Dimensity 1200। अब ये जो प्रोसेसर है वो MediaTek की तरफ से एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, डिपेंड करता है इस फोन को सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये फोन मल्टीपल 5G बैंड के साथ लॉन्च होगा, यानी कि आप इस फोन को फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन बोल सकते हैं, तो ये चीज काफी अच्छी है। इसी के साथ डिस्प्ले की ओर नजर करें तो इस फोन में 6.5 इंच की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले होगी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की जगह पर 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट होता तो आपका टच एक्सपीरियंस और भी ज्यादा स्मूथ होता, लेकिन प्राइस को कम रखने के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की जगह पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर किया गया है। अब ये चीज कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। रैम वेरिएंट्स की बात करें तो बताया जा रहा है ये फोन दो वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा। सबसे पहला वेरिएंट 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, और जो सबसे हायर वेरिएंट होगा 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज, UFS 3.1 का स्टोरेज का टाइप एंड LPDDR4X रैम। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो इस फोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप होगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सोनी IMX766 सेंसर के साथ, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अलावा सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का। इन शॉर्ट OnePlus Nord 2 में जो कैमरा सेटअप था फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड, वही सेम कैमरा सेटअप कॉपी पेस्ट किया गया है। हालांकि OnePlus Nord 2 की पिक्चर और वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी थी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैमरा परफॉर्मेंस को लेकर आपको इस फोन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो इस फोन में 4500 mAh की बैटरी ऑफर की गई है और साथ में 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, जो इस फोन को तकरीबन 30 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगा। इसी के साथ Type-C पोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, तो ये सारी चीजें आपको इस फोन के अंदर ऑफर की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस फोन की प्राइस क्या होगी। इंटरनल सोर्सेज की माने तो इस फोन के स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइस 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में होगी और इंडिया में ये फोन जनवरी के एंड में लॉन्च होने की उम्मीद है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Redmi Note 11 सीरीज। Redmi Note 11 सीरीज कंफर्म इंडिया में लॉन्च होगी, लेकिन स्पेसिफिकेशन में चेंज हो सकते हैं। क्या चेंजेस होंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। शुरुआत करते हैं प्रोसेसर के साथ, तो ये दोनों ही स्मार्टफोन चाइना में Dimensity 920 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुए थे, लेकिन इंटरनल सोर्सेज की माने तो ऐसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं इंडिया में ये दोनों ही स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 778G 5G प्रोसेसर के साथ लॉन्च होंगे। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल आता होगा, इन दोनों में से कौन सा प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल है। तो नो डाउट Qualcomm Snapdragon 778G ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है एज कंपेयर टू Dimensity 920। UFS 3.1 का स्टोरेज का टाइप एंड LPDDR4X रैम। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही फोन में 6.67 इंच की फुल HD+ सैमसंग की AMOLED डिस्प्ले होगी और 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट। इतना ही नहीं, दोनों ही फोन में आपको HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोनों ही फोन में 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी होगा। ओवरऑल डिस्प्ले को लेकर रेडमी ने दोनों ही फोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अलावा सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। ओवरऑल दोस्तों कैमरा डिपार्टमेंट में भी दोनों ही फोन सेम है, कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा।
बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा अप एंड डाउन है। नोट 11 प्रो में 5160 mAh की बैटरी एंड 67 वोट की फास्ट चार्जिंग, जबकि नोट 11 प्रो प्लस में 4500 mAh की बैटरी एंड 120 वोट की फास्ट चार्जिंग, जो इस फोन को 0 to 100% सिर्फ 15 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। तो यही एक मेन डिफरेंस है दोनों ही फोन के बीच में। ओवरऑल देखा जाए तो प्रोसेसर को लेकर मेन डिफरेंस होगा, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होगी। प्राइस पॉइंट की बात करें तो नोट 11 प्रो का जो स्टार्टिंग वेरिएंट है उसकी प्राइस 20,000 से नीचे होगी, और जो प्रो प्लस वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 22,000 के आसपास होगी। इंडिया लॉन्च की बात करें तो ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको जनवरी के मंथ में देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों आप बताइए, आप इन दोनों स्मार्टफोन में से किस फोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से बताइए, क्योंकि आपकी वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ही ज्यादा मायने रहती है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme 9 सीरीज। Realme के 3 स्मार्टफोन EEC सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुके हैं, Realme 9i, Realme GT2 Pro और Realme 9 Pro Plus। अब ये Realme 9 Pro Plus जो स्मार्टफोन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूं, तो बताया जा रहा है ये फोन Qualcomm Snapdragon 870 के साथ आ सकता है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं Realme और Redmi में कंपटीशन किस लेवल तक पहुंच चुका है। यह स्मार्टफोन Realme 9 सीरीज का सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन होगा, ऐसा बताया जा रहा है। अगर आपको याद हो तो Realme की जो नंबर ऑफ सीरीज हैं उसके अंदर जनरली 2 स्मार्टफोन होते हैं, जैसे हमने रिसेंटली देखा Realme 8 और Realme 8 Pro। लेकिन ये मर्तबा Redmi Note 11 सीरीज की तरह Realme भी 9 सीरीज के अंदर 3 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। सबसे पहला Realme 9, Realme 9 Pro और जो सबसे प्रीमियम मॉडल है Realme 9 Pro Plus। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, Realme 9 सीरीज IMEI डेटाबेस पर लिस्ट हो चुकी है, यानी कि आप मान सकते हैं जनवरी के मंथ में ये सीरीज इंडिया में लॉन्च होगी। और Realme की तरफ से भी ये चीज कही गई थी अगले साल ये सीरीज लॉन्च होगी। अब दोस्तों मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग Realme 9 Pro और Realme 9 Pro Plus में कौन कौन से फीचर्स होंगे, तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले की बात करता हूं। सुपर एमोलेड पैनल के साथ 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, और Realme 8 Pro की तरह इस फोन में भी साइड पंच होल होगा। और वैसे भी देखा जाए तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मोस्ट ऑफ लोगों की डिमांड है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, दोनों ही फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा, तो ये चीज आप मानकर चलिए। लुक और डिजाइन की बात करें तो दोनों ही फोन की डिजाइन काफी हद तक Realme GT Neo सीरीज से इंस्पायर होगी। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप, सिर्फ कैमरा का जो मॉड्यूल है उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जाएगा। बाकी इस फोन की डिजाइन काफी हद तक Realme GT Neo सीरीज से इंस्पायर होगी। Realme 9 Pro Qualcomm Snapdragon 778G 5G चिपसेट के साथ होगा, जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो Realme 9 Pro में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप होगा, जबकि Realme 9 Pro Plus में 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप होगा। इसके अलावा सेल्फी कैमरा 9 Pro में 16 मेगापिक्सल का और 9 Pro Plus में 32 मेगापिक्सल का। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी होगी और 65 वोट की फास्ट चार्जिंग, उसमें कोई भी ज्यादा चांसेस नहीं है इंप्रूवमेंट होने के। इसके अलावा टाइप सी पोर्ट। सेंसर्स की ओर नजर करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो भी बेसिक सेंसर हैं वो सारे सेंसर आपको दोनों ही फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ IR ब्लास्टर सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस पॉइंट की बात करूं तो Realme 9 Pro की प्राइस 20,000 से नीचे होगी, और जो Pro Plus वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 21 से 23,000 के बीच में रह सकती है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है OnePlus 9RT। OnePlus 9R में Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर था, तो उसको इंप्रूव करके Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर इस फोन में ऑफर किया गया है। अब OnePlus को मालूम था Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर में हीटिंग इश्यू है, तो उन्होंने क्या किया, OnePlus 9RT में वेपर चैम्बर कूलिंग इंस्टॉल किया, ताकि Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर की जो हीटिंग इश्यू है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये काम उन्होंने काफी अच्छा किया है। अब यही सेम चीजें Realme GT Neo 2 में भी की गई हैं। इतना ही नहीं, दोनों ही फोन की डिस्प्ले भी सेम है। 6.62 इंच की फुल HD प्लस सैमसंग की E4 एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, और सबसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, OnePlus ये पहली मर्तबा डिस्क्लोज कर रहा है OnePlus 9RT में सैमसंग की E4 एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की गई है। इससे पहले वो कभी डिस्क्लोज नहीं करते थे कौन से फोन में कौन सी एमोलेड डिस्प्ले हैं, तो ये चीज फर्स्ट टाइम की गई है।
Realme GT Neo 2 में भी जो डिस्प्ले हमें ऑफर की गई थी वही सेम डिस्प्ले OnePlus 9RT में ऑफर की गई है। डिस्प्ले साइज से लेकर डिस्प्ले का पैनल ये सब कुछ सेम है दोनों ही फोन में। इसी के साथ बात करें रैम वेरिएंट्स की तो ये फोन दो वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, और जो सबसे हायर वेरिएंट होगा 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज। LPDDR5 रैम और UFS 3.1 यहां पर स्टोरेज रखी गई है। फोन के फ्रंट साइड पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन और रियर साइड पर भी ग्लास होगा और सेंटर में मेटालिक फ्रेम। कुल मिलाकर डेफिनेटली ये फोन एक अपग्रेडेड वर्जन है कंपेयर टू OnePlus 9R एंड Realme GT Neo 2। इसी के साथ एक सिल्वर कलर और ब्लैक कलर के साथ ये फोन लॉन्च होगा, तो ये चीजें भी प्लान की गई हैं। लॉन्च की बात करें तो ये फोन दिवाली के टाइम पर ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन किसी रीजंस की वजह से ये फोन लॉन्च नहीं हो पाया। अभी इसका इंडिया लॉन्च का जो प्लान है नियर बाय एंड ऑफ द दिसंबर, और ये फोन Amazon एक्सक्लूसिव होगा। जो OnePlus 9R था उसके कंपैरिजन में OnePlus 9RT का जो कैमरा सेंसर है उसको अच्छी तरीके से इंप्रूव किया गया है। इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का Sony IMX766 वाला सेंसर देखने को मिलेगा विथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। लेकिन यहाँ पर आपको OnePlus 9 एंड 9 Pro की तरह हेजल ब्लेड की ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलेगी। उसके पीछे का जो मेन रीजन है जितना हो सके उतना प्राइस को कम करना, ताकि कंज्यूमर के बीच में OnePlus 9RT का क्रेज बना रहे। मुझे इस फोन की प्राइस का जितना आइडिया मिला है उसके मुताबिक इस फोन की प्राइस 42,000 से लेकर 44,000 के बीच में होगी। याद रखना 42,000 से लेकर 44,000 के बीच में, और उसके ऊपर बैंक डिस्काउंट का ऑफर दिया जाएगा, यानी कि इस फोन की प्राइस OnePlus 8T की जो प्राइस थी उसके साथ मैच कर सकती है, 42,999 रुपीज। इसी के साथ बात करें बैटरी कैपेसिटी की तो Realme GT Neo 2 में 5000 mAh की बैटरी थी, लेकिन वेट को कम करने के लिए और फोन को हैंडी बनाने के लिए OnePlus 9RT में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और चार्जिंग स्पीड 65 वॉट की, जो इस फोन को 30 मिनट के अंदर 0 to 100% फुल चार्ज कर देगा। इसी के साथ सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, NFC, ब्लूटूथ 5.2, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल एक अच्छा अपग्रेड होगा OnePlus 9R के कंपैरिजन में। अगर आपको याद हो तो Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में OnePlus 9R काफी डिस्काउंट के साथ बिक रहा था। उसके पीछे का जो मेन रीजन था OnePlus 9R का जो स्टॉक है उसे क्लियर किया जा सके, ताकि OnePlus 9RT का लॉन्च किया जा सके। इसी के साथ वर्चुअल रैम का जो फीचर है वो OnePlus इस फोन में भी ऑफर करने वाला है, और वो भी अप टू 7GB। और इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि वीडियो को स्टेबल तरीके से शूट करना, पावर कंजप्शन और हीट को कंट्रोल करना। तो ये थे दोस्तों वो स्मार्टफोन्स जो जनवरी के मंथ में लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। आप कौन से फोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मैं आपको मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।